नमस्कार साथियों, मैं हूं अटल। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे सूक्ष्मजीव और उनके वर्गीकरण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सबके आसपास अनेकों पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, क्योंकि ये आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीव जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए हम सब ने देखा होगा कि बरसात के दिनों में नम ब्रेड या रोटी जब सड़ने लगती है तो उस पर काले रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। इन काले रंग के धब्बों को अगर आवर्धक लेंस से देखें तो उसमें कुछ गोल काले रंग की संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचनाएं सूक्ष्मजीवों की हैं। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी हैं, अर्थात ये हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव हवा, मिट्टी, पानी, यहाँ तक कि जीवों तथा पौधों के शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं, जैसे ये बर्फ में, गर्म पानी के झरनों में, समुद्र की तली में, दलदल आदि जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव मृतोपजीवी एवं परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। अब समझते हैं सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्मजीवों को 5 समूहों में बांटा गया है, जिनके नाम हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। इंग्लिश में इनका नाम होगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी। समझते हैं पहले सूक्ष्मजीव जीवाणु के बारे में। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जो हवा, मिट्टी और जल में पाया जाता है। नम स्थानों पर यह जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका आकार गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकार होता है। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनके कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणुओं की कोशिकाएं अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण बना लेती हैं, जिसे कैप्सूल कहते हैं। जीवाणुओं में धागे के समान एक या एक से अधिक रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कशाभिका कहते हैं। इसका उपयोग करके जीवाणु गति करता है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में प्रजनन की दर बढ़ जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं, पूर्व में इसे शैवाल के साथ समूह में रखा जाता था, परंतु बाद में इसे जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा गया है। इसका रंग नीला और हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए यह स्वपोषी होता है। साथ ही नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्पाइरोलीना नामक साइनोबैक्टीरिया, इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरा सूक्ष्मजीव विषाणु। विषाणु जितने भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, उनमें सबसे सूक्ष्म आकार का होता है। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणु पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं, अर्थात यह स्वतंत्र रूप से विभाजन नहीं कर पाते हैं। विषाणुओं को प्रजनन के लिए किसी न किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणु पौधों में, मनुष्यों में और जानवरों में अनेकों घातक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि घातक रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। विषाणु की खोज सन 1892 में रूसी वैज्ञानिक दामित्री इवानोवस्की ने की थी। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, अर्थात इसमें सजीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं। जब विषाणु जीवित कोशिका के शरीर से बाहर होता है तो वह निर्जीव के रूप में व्यवहार करता है, और जब यह जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो सजीवों के रूप में व्यवहार करता है। सूक्ष्मजीव नंबर 3 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव है। यह जल, मिट्टी और जीवों के शरीर में पाया जाता है। प्रोटोजोआ स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है और परजीवी के रूप में भी पाया जाता है।
प्रचलन के लिए प्रोटोजोआ में कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद जिसे स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, और पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है। प्रोटोजोआ मनुष्यों में रोग भी उत्पन्न करता है, जैसे एक प्रोटोजोआ है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वह मनुष्य में पेचिश रोग उत्पन्न करता है, और दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यह प्रोटोजोआ मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। चौथा सूक्ष्मजीव कवक, फंजाई। कवक को सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंद भी कहते हैं। कवक को हमने अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार या चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देख रखा है। कूड़े करकट के ढेर पर छाते नुमा संरचना जो बरसात के दिनों में उत्पन्न होती है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, कवक का एक रूप है। कवक अनेकों धागे जैसी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनाते हैं, जिससे कवक का शरीर बनता है। कवक की कोशिका में एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कवक लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जैसे मशरूम के रूप में इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरा, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा कवक से ही बनाई जाती है। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा का निर्माण होता है। हानिकारक प्रभाव के रूप में पक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है, और इसके अतिरिक्त एक अन्य कवक मनुष्यों में दाद खाज उत्पन्न करता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा का खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। पांचवा सूक्ष्मजीव शैवाल, इसे इंग्लिश में एल्गी भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में शैवाल को काई कहते हैं और यह जल में पाया जाता है। शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं, परंतु शैवाल अधिकांशतः बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल के उदाहरण हैं क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स। शैवाल का शरीर थैलस के रूप में होता है, अर्थात इनके शरीर में जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। विभिन्न रूपों में इनका हमारे जीवन में महत्व है। जैसे भोजन और चारे के रूप में शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त डायटम्स नामक कवक जो नदियों और समुद्रों में पाया जाता है, का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में, वार्निश बनाने में, पेंट बनाने में और तापरोधी ईंट बनाने में किया जाता है। तो यह थी सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल से संबंधित एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।